पंडाल में जितने भी साथी मौजूद हैं वो टंटे भील का गाथा स्थापना करने आए हैं ना, करने आए हैं कि नहीं आए? तो आपको टंटे भील की कसम है, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ और आज की सभा को सुनेंगे। अगर आप टंटे भील के सच्चे वंशज हैं तो आप जहां खड़े हो वहीं पर बैठ जाइए। आज जोबट आलिया भील की और छितु किराड़ की इस पावन धरती, पावन नगरी को मैं नमन करता हूं। और आज हमारे टंटे भील महानायक राष्ट्र मालिक जिनका आज यहाँ पे गाथा स्थापित हो रहा है, उनको नमन, हमारे पुरखे खत्रीजों को नमन। और आज महामालिक टंटे भील के वंशज यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी मैं क्रांतिकारी जोहार करता हूँ। साथ ही साथ इस धरती के, इस देश के मूल मालिक आप सभी आदिवासी भाइयों बहनों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद, जय जोहार। साथियों, सभी सिंगर साथी इधर आ जाएं ताकि लोग सुन पाए। साथियों, आज हम लोग, आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने अंग्रेजों से 35 वर्ष तक हथियारबंद लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि आप आज नाच गाना देख पा रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाले लोग देख नहीं रहे। ये बड़ी दुख की बात है। आपको जो संस्कृति दी है, हमारे पुरखों ने दी है, उन पुरखों के विचारों को भी सुनना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति में नाच गाना भी है, लेकिन उसके साथ साथ इस समाज को बचाने के लिए जो बात करते हैं, जो हमारे बाहर दूर दूर से वक्ता आए हैं, उनको भी सुनने की जरूरत है। अगर आज आप इन वक्ताओं जो बाहर राजस्थान से आए, महाराष्ट्र से आए, इनको नहीं सुनेंगे तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी में, आने वाले 10 साल में नाचने कूदने के लिए स्टेज भी नहीं बचेगा, ना नाचने कूदने के लिए आदिवासी भी नहीं बचेंगे। सही बात है। थोड़ा सा समाज के लिए भी सोचिए और समाज के वैचारिक योद्धाओं को सुनने की कोशिश कीजिए। आज जिस पुरखे के गाथा को जोबट में स्थापित किया है, एक बार इस आयोजनकर्ता टीम के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इस टीम ने वो मुकाम काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और आप देखिए कि अब जगह जगह पे टंटे भील, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक के गाते बैठना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमारे पुरखों की विचारधारा लोगों तक जाने पे मजबूर हो गई है। सरकारों को भी टंटे भील, बिरसा मुंडा को याद करना पड़ रहा है। ये आप लोगों की वैचारिक क्रांति है, ये जयस, ये आदिवासी परिवार, ये भील प्रदेश की वैचारिक क्रांति है, जिसके कारण आज सरकारें झुकी हैं और टंटे भील, बिरसा मुंडा को याद करने लगे हैं। अब जो समय है, वो समय आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता और उसके संवैधानिक हक अधिकारों को बचाने का समय है। हम हर परिस्थिति में, हमको लड़ना आना चाहिए। जहां खुशी होगी वहां नाचेंगे भी, और जहां लड़ने की नौबत आएगी वहां पे डट के खड़े भी रहेंगे। यह भी होना चाहिए आदिवासियों में। अभी जिस प्रकार जो हमारे सिंगर है, जो गाने गा रहे थे या बना रहे थे, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और जो सिंगर यहाँ पर मौजूद है और जो गायक कलाकार यहाँ नहीं आए, उनसे एक निवेदन भी है कि आप अच्छे अच्छे गाने बनाइए, स्वागत है, लेकिन समाज को बदनाम करने के गाने कभी मत बनाइएगा, नहीं तो समाज फिर आपको छोड़ेगा नहीं। ढोल बंद कर दो भाई, ढोल। आपके गानों में समाज का कहीं भी बदनामी नहीं होना चाहिए। ढोल बंद कर दो। जिस समाज से आप आते हैं, जिस समाज ने आपको बड़ा बनाया है, उस समाज की कदर करना सीख जाइए। बीच में कुछ गाने आए थे, ऐसे गाने थे जिससे आदिवासी समाज बदनाम हो रहा था। आपने भी सुना होंगे, हमको भी दुख होता था कि यार हमारे जो गायक कलाकार हैं कैसे गाना बना रहे हैं, लेकिन अभी अच्छे गाने बना रहे हैं, इसलिए उनका जोरदार तालियों से स्वागत एक बार पुनः। और आगे ध्यान रखेंगे, ये मेरा निवेदन है। आजकल आपको पता है क्या हो रहा है? आजकल आदिवासियों को धर्म के नाम पे बहलाया जा रहा है। आज हमारा आदमी जो आदिवासी है, आदिवासी की पैदाइश है, वो आदिवासी बाप की संपत्ति में हक चाहता है, लेकिन गुणगान दूसरे के धर्म, दूसरे के संस्कृति के करता है। ये दुख का विषय है, ये नहीं होना चाहिए। अभी मेरे से पूर्ववक्ता
कोमल धोपिया जी ने, सीमा दीदी ने कहा और मांगी लाल दादा ने कहा कि जिस प्रकार आदिवासियों को संस्कृति और आदिवासियों के अधिकार खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उससे हमको बचना है, उसको हमको बचाना है। जिस पेसा एक्ट की बात हो रही थी अभी, आपको पता है पेसा एक्ट के नाम पे आपको लॉलीपॉप थमा दिया गया है। आपकी ग्राम सभा जो रूढ़िगत ग्राम सभा थी, अनुच्छेद 13(3) के तहत जो संविधान 1949-50 में बना, उससे पहले 1935 से जो हमारे 1911 से रूढ़िगत ग्राम सभा चली आ रही थी, वो इस पेसा एक्ट ग्राम सभा से भी कहीं पावरफुल है। उसके प्रावधान को, उसके द्वारा नियम बनाए गए कानून को कोई भी सुप्रीम कोर्ट या सरकार नकार नहीं सकती, इतना पावर था। उसी ग्राम सभा को खत्म करने के लिए आपको पेसा एक्ट का झुंझुना थमा दिया गया और हम खुश हो रहे हैं कि पेसा एक्ट आ गया, हमारे अधिकार बच जाएंगे। पेसा एक्ट में तो यह भी लिखा हुआ था ना कि पेसा एक्ट की अनुमति, जो ग्राम सभा होगी उसकी अनुमति के बगैर एक भी आदिवासी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। आप जब भी कुछ होता है बगैर पेसा एक्ट ग्राम सभा की अनुमति के गिरफ्तारी भी कर ली जाती है, एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है। तो कैसा है पेसा एक्ट? उस पेसा एक्ट का उल्लंघन उसे 15 नवंबर को रतलाम में कर दिया गया, जब हमारे साथी निवेश क्षेत्र का विरोध कर रहे थे तो हमारे साथियों को 70 दिनों तक जेल में बंद रखा और 70 दिनों बाद छोड़ा। लेकिन सरकारें उनको भी ज्यादा दिन तक कैद नहीं कर पाई। इसलिए उन सरकार से कह देना चाहता हूं कि हमको जंजीरों में कैद करने की कोशिश ना करो, हमको जंजीरों में कैद करने की कोशिश ना करो। हम बिरसा टंटिया की औलाद है, जिसका भी शिकार करते हैं उसका जिस्म तो क्या रूह भी दम तोड़ देती है। हम कोई आलतू फालतू लोग नहीं है। हम अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखने वाले डरपोकों के वंशज नहीं है। हम अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखने वाले डरपोकों के वंशज नहीं है। हम इस देश के जो लड़ाकू वंशज टंटिया भील के वंशज हैं और उस वंशजों को कोई खत्म नहीं कर सकता। और यही कहना चाह रहा था कि जब जब आदिवासियों पर विपत्ति आती है तब तब आदिवासी समाज को जिस तरीके से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंटरेस्ट ले रहे थे, उसी प्रकार सामाजिक मूवमेंट में भी इंटरेस्ट लीजिए। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जो समाज के सर्टिफिकेट पे कहीं ना कहीं लाभ लिया है वो समाज के लिए काम करे। हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो समाज के सर्टिफिकेट पे या तो नौकरी लगे हैं या किसी भी चीज का लाभ लिया है, वो समाज के लिए काम करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बाहर से आए हुए जो विदेशी आक्रमणकारी लोग हैं, वो राजनीति के दम पर इतना घमंड करते हैं। तो हम इस देश के मूल वंशज हैं, हमको कितना घमंड होना चाहिए, इतना घमंड होना चाहिए कि राजा की तरह जिंदगी जीना सीख जाओ, एक रॉयल की तरह जिंदगी जीना सीख जाओ, मालिक की तरह जिंदगी जीना सीख जाओ। मांगू दादा ने कहा कि 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उस जजमेंट में कहा कि देश का 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। लेकिन उसके साथ यहाँ की सरकारें मालिकों जैसा व्यवहार नहीं करती है। वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि हम संविधान के आर्टिकल नहीं पढ़ते, हम संविधान में मौजूद हमारे अधिकार नहीं पढ़ते। जब डीजे बजता है तब नाचने जरूर चले जाते हैं। सही बात। दोनों चीजें साथ साथ, नाचना भी साथ में, अधिकारों की लड़ाई भी साथ साथ में। हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। आपको पता है कि लद्दाख में जहां पर सोनम वांगचुक, किस किसने 3 इडियट मूवी देखी है? 3 इडियट पिक्चर किस किसने देखी है? उसमें एक किरदार है जो आमिर खान जिसका रोल करता है, उसका नाम फुनसुक वांगडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुनसुक वांगडू। उसका जो ओरिजिनल नाम है कौन है पता है आपको? लद्दाख का एक सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, जो वहां का आदिवासी है। वहां 6ठी अनुसूची के लिए आंदोलन चला रहा है और बहुत बड़ी तादाद में आंदोलन चला रहा है। वैसा आंदोलन हमको यहाँ चलाने की जरूरत है। देश और दुनिया में आदिवासी सताए जा रहे हैं तो वो लोग आंदोलन करते हैं, वो लोग सड़कों पे निकलते हैं। एक इतना बड़ा मूवमेंट वहां पे चल रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो पूरा के पूरा राज्य मांग रहे हैं, पूरा क्षेत्रफल मांग रहे हैं। और हमारा जो क्षेत्रफल 5वीं अनुसूची का है उसको हम लोग अभी तक लागू नहीं करवा पाए। तो हम लोगों को कानून में, संविधान में दिए गए अधिकारों को पढ़ना चाहिए, उसको अमल में लाने के लिए काम करना चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, समता जजमेंट है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जिस आदिवासी क्षेत्रों में
सरकार का जमीन 1 इंच भी जमीन नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है। ये जो सारे जजमेंट है, समता जजमेंट है, वेदांता जजमेंट है, ये हमको पढ़ना चाहिए। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट पढ़ना चाहिए। 244 1, 244 2, आपका 371 और आपका 13-3 का को इसको पढ़े और इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा बेटे हैं, शिक्षित साथी बेटे हैं। आप लोग अगर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमारे गाते, हमारे पुरखे के गाते जगह जगह पे बेचना शुरू हो गए, उसी प्रकार से भारत देश पर आदिवासियों का राज वापस स्थापित हो जाएगा। इसकी पहल हम सबको करना चाहिए। कोई अलग अलग नहीं है, न भील, न भिलाला, न बारेला, न पटलिया। इस देश में मौजूद तमाम जितने भी आदिवासियों की जो जनजातियां सब एक हैं, सब आदिवासी हैं, सब आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं और सब हम लोग आदिवासी के लिए काम करेंगे। कोई गोंड, कोई संताल, कोई उराव, ये कोई अलग नहीं है, सब आदिवासी की संतान है। सब आदिवासियों के नाम पे एकजुट हो रहे हैं। हम जहां जरूरत पड़ेगी, चाहे वो भील प्रदेश की बात हो, चाहे गोंडवाना लैंड की बात हो, जहां जहां आदिवासियों की बात होगी वहां जयस के लोग हमेशा उपस्थित मिलेंगे। आज पीली पागड़ी बांध के बहुत सारे युवा बैठे हैं। अगर ये क्रांति 2013 के बाद शुरू नहीं हुई होती तो शायद आज टंट्या भील का गाता जोबड़ में नहीं बैठ रहा होता। शायद ये आप सब युवाओं की वैचारिक क्रांति का सैलाब है और इसको सब तक पहुंचाना है। चाहे वह 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा हो, बच्ची हो, चाहे 10वीं 12वीं में कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां हो, सबको अपने हक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हमको ये पता है कि यहाँ का भगवान कौन है, वहाँ का भगवान कौन है, लेकिन हमारे पुरखे क्रांतिकारियों ने क्या किया ये किसी को नहीं पता। उसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। आज मध्य प्रदेश में 3 करोड़ आदिवासी रहते हैं, उसमें से सिर्फ 2% लोग जागे हैं। अगर पूरे के पूरे 3 करोड़ आदिवासी जाग गए तो बाहरी लोग इस मध्य प्रदेश को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो ताकत आप सबसे आएगी, वो ताकत आप सबसे आएगी। कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम सब मिलकर इस देश में आदिवासी राज स्थापित करेंगे, ऐसा संकल्प ले लीजिए। मेरा समय हो चुका है। मैं चाहता हूं आयोजन कमेटी से कि 1 मिनट की जितने भी लोग यहाँ टंट्या भील के गाथा स्थापना में आए हैं उस खतरे की शपथ ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छे से समाज के लिए काम कर पाएंगे। मेरा निवेदन है कि शपथ दिला दूं, इजाजत हो तो मेरा निवेदन है कि जो साथी जहां पर बैठे हैं सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। सबसे बेकार कार्यक्रम और हम पुरखे की इस प्रकृति की शपथ लेंगे। 1 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं। सब अपने अपने हाथ आगे कर लीजिए और जो मैं बोलूंगा वो आप लोगों को दोहराना है। हे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पत्थर पहाड़, अनाज सहित संपूर्ण प्रकृति और अपने पुरखाओं की आत्मा को साक्षी मानकर मैं मेरे आदिवासी समाज की सुरक्षा और उसके सर्वांगीण विकास के प्रति संपूर्ण वैचारिक दायित्वों के निर्वहन को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करने की शपथ लेता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी।